आपका स्वागत है प्यारी महिलाओं। अगर आप अपने सपनों की महिला बनना चाहती हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और भी अधिक विशिष्ट सामग्री के लिए हमारे पैट्रियन से जुड़े। आइए आज की कहानी में गोता लगाते हैं। ब्रायन ब्रिस्टल को चमकीले रोशनी वाले गलियारे में ले जाया गया। उसे बेचैनी का एहसास हुआ, जैसे कि उसे अपनी हरकतों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसके पीछे उसकी पूर्व प्रेमिका ली बोलोगी थी। ब्रायन ली के साथ एक जटिल इतिहास से इनकार नहीं कर सकता था। उनके रिश्ते की विशेषता थी ब्रायन के लिए भावनात्मक गहराई की कमी। महिलाओं को अक्सर एक लक्ष्य के साधन के रूप में देखा जाता था और ली उनमें से एक थी, जिसके साथ उसने इस तरह से व्यवहार किया था। विशेषाधिकार प्राप्त जीवन में पैदा हुए ब्रायन को बिना किसी परिणाम के अपनी बात मनवाने की आदत थी। हालांकि आज उसे एक कठोर सबक सीखने वाला था। इसका क्या मतलब है? ब्रायन ने अपनी आवाज में जलन की मांग की। आपको जल्द ही पता चल जाएगा, ली ने शांति से जवाब दिया कि चलते रहो। प्रभावशाली पुरुषों में से एक ने उसके स्वर को निर्देश दिया, जिससे बहस के लिए कोई जगह नहीं बची। ब्रायन के साथ आए पुरुष निर्विवाद रूप से मजबूत थे और अवज्ञा के किसी भी प्रयास को तुरंत दबा दिया गया। ब्रायन समझ नहीं पा रहा था कि ली ने अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसे दुर्जेय व्यक्तियों को कैसे भर्ती किया। सच तो ये है कि ब्रायन को बहुत कुछ समझ में नहीं आया। वो समझ नहीं पाया कि वह यहाँ क्यों था, ली उससे इतना परेशान क्यों लग रहा था, या उसे अपने कपड़े क्यों बदलने पड़े। अब उसने खुद को भूरे रंग के स्लैब, लाल प्लेट शर्ट, काले जूते और मोजे में पाया। यहाँ तक कि उसके अंडरगारमेंट्स की जगह सादे सफेद बॉक्सर ने ले ली थी, जो उसके सामान्य पहनावे से बिल्कुल अलग था। यहाँ रुकें और देखें, वहाँ ली ने निर्देश दिया। ब्रायन ने ली की निगाह का अनुसरण करते हुए अपना सिर घुमाया। उसके दाईं ओर एक खिड़की वाला दरवाजा था, जहाँ से अंदर की झलक दिखाई देती थी। कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठा था, जो दंत चिकित्सक की कुर्सी जैसी लग रही थी। वो 70 या शायद 80 के दशक के अंत में लग रहा था और उसका पहनावा ब्रायन के वर्तमान पहनावे से मिलता जुलता था। विडंबना यह है कि कपड़े वृद्ध व्यक्ति पर ज्यादा फिट लग रहे थे। उसका सिर कुर्सी के हेडरेस्ट पर टिका हुआ था और उसके पीछे से तार निकले हुए थे, जो फर्श पर लटक रहे थे। उस व्यक्ति ने आराम का भाव व्यक्त किया। उसका शरीर अनियंत्रित था, इसलिए ब्रायन ने उस व्यक्ति के प्रति अपने संदेह को छिपाने में असमर्थ होकर पूछा, श्री फॉरेस्टर समझते हैं कि एक महिला के साथ सम्मान से कैसे पेश आना है? ली ने समझाया। बेशक उसकी उम्र में उसके पास शायद किसी भी चीज की कमी है, कामुक झुकाव, वो बहुत पहले से ही शांतिपूर्ण अस्तित्व को अपना चुका है। जीवन के सरल सुखों की सराहना करने के लिए संतुष्ट है। और यह मुझे कैसे चिंतित करता है? ब्रायन ने अधीरता से पूछा। आप जल्द ही उसका दृष्टिकोण साझा करेंगे। आप क्या सुझाव दे रहे हैं? मैं उसके व्यक्तित्व को आप में स्थानांतरित करने जा रहा हूँ। ये बेतुका है, ब्रायन ने उपहास किया। ये पूरी तरह से संभव है। ये मशीन सूक्ष्म समायोजन से लेकर गहन परिवर्तनों तक व्यवहार को संशोधित करने की क्षमता रखती है। आपके मामले में मैं श्री फॉरेस्टर के व्यक्तित्व को रिकॉर्ड करूँगा और फिर इसे आपके दिमाग में पेश करूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ब्रायन ने कहा कि उसका अविश्वास बढ़ रहा है कि क्या ये संभव है। जब मैं समाप्त करूंगा तो देखा जाना बाकी है। आपका पुराना व्यक्तित्व प्रभावी रूप से अधिलेखित हो जाएगा। आपको ये भी एहसास नहीं होगा कि कुछ हुआ है। ये एक हास्यास्पद दिखावा है। आप कभी भी अंतर नहीं जान पाएंगे। आप अपने शारीरिक या भावनात्मक में किसी भी परिवर्तन का अनुभव नहीं करेंगे। स्थिति आपको ये घटना भी याद नहीं रहेगी। हमने अभी तक एक पूर्ण व्यक्तित्व पुनर्लेखन का प्रयास नहीं किया है, इसलिए आप हमारे पायनियर होंगे। मैं अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला करूंगा। मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि ब्रायन इस बात पर आश्वस्त रहे कि ली केवल प्रयास कर रहा था। उसे डराओ। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वह ऐसी बेतुकी योजना को अंजाम दे सकती है। वह अपनी आत्म भावना को बनाए रखने का विरोध करेगा। उसे बस इतना करना था कि वह अपना ध्यान केंद्रित रखे और अपनी पहचान बनाए रखे। ठीक है सज्जन, उसे बगल के कमरे में ले गए। ली ने आदेश दिया।
3 इंच की हील्स के साथ गेयर्स और ब्लैक पंप द्वारा पकड़े गए उसके चेहरे पर चिकनी मुंडाहट थी और उसका मेकअप उसकी विशेषताओं को निखारने के लिए कुशलता से लगाया गया था। उसके लंबे सुनहरे बाल उसके कंधों और बगलों तक बह रहे थे और वह बुजुर्ग सज्जन के विपरीत विभिन्न सामानों से सुसज्जित था। टोनी को अपनी सुरक्षा के लिए संयम की आवश्यकता थी। मैं आपकी सहायता की सराहना करता हूँ, ली ने कहा कि इसका जिक्र मत करो डार्लिंग, मुझे पता है कि कुछ पुरुष कैसे हो सकते हैं। उसने एक जानकार मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसके अलावा आप जानते हैं कि मुझे थोड़ा हानिरहित कितना पसंद है। संयम व लंबे समय तक ऐसा नहीं रहेगा, ली ने उसे उसकी मुस्कान लौटाते हुए आश्वासन दिया। यह एक सीधा हस्तांतरण है, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, बस मुझे आराम दें। इस बीच दीवार के दूसरी तरफ ब्रायन ने ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया। उसने अपनी पहचान को त्यागने से इनकार कर दिया। वह अपनी युवावस्था और जीवन शक्ति के विचार से चिपका रहा। ली को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प मशीन के शब्द और क्लिक से वह एक सुस्त बूढ़े आदमी में बदल गया। ब्रायन के व्यक्तित्व में परिवर्तन हुए। नए विचार, भावनाएं और इच्छाएं उसके दिमाग में भर गईं, जो उसकी अपनी इच्छाओं से अलग नहीं थीं। उसने अपनी आत्मचेतना को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन प्रक्रिया समाप्त होने पर सीमाएं धुंधली हो गई। ब्रायन को एक एहसास हुआ कि उसे विश्वास है कि उसने जीत हासिल कर ली है। ली ने दावा किया था कि उसे घटना याद नहीं होगी, लेकिन उसे याद थी। वह एक युवा व्यक्ति था जिसे कपड़े पहनना और लोगों से मिलना जुलना पसंद था। ब्रायन ने निष्कर्ष निकाला कि ली का उद्देश्य उसे नियंत्रित करने के लिए उसे हेरफेर करना था। उसने बेहोशी में अज्ञानता का संकल्प लिया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि प्रक्रिया सफल हो गई थी। ली ने स्थानांतरण के दौरान कमरे को छोड़ दिया था, लेकिन मशीन बंद होने के कारण वो वापस आ गई। ये हो गया, उसने अपने दोस्त को घोषणा की के बंधन हटा दिए गए और वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि श्री फॉरेस्टर कुर्सी पर वापस आ गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ब्रायन, ली ने पूछा कि क्या हो रहा है, मैं क्यों बंधा हुआ हूँ? ब्रायन की आवाज बदल गई थी और एक उच्च पिच और एक हल्की तुतलाहट को अपना लिया था। सब कुछ ठीक है, ली ने उसे आश्वस्त किया कि मुझे बस एक पल के लिए छोड़ दो। ली ने बंधन हटा दिए और ब्रायन सहज रूप से खड़ा हो गया, एक हाथ अपने कूल्हे पर रखकर और दूसरे हाथ को कोहनी पर मोड़कर। उसका हाथ कलाई से ढीला लटक रहा था। उसने जल्दी से अपनी मुद्रा को ठीक किया। ये हो गया, उसने अपने दोस्त को घोषणा की के बंधन हटा दिए गए और वह कमरे से बाहर चला गया, जबकि मिस्टर फॉरेस्टर कुर्सी पर वापस आ गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ब्रायन, ली ने पूछा कि क्या हो रहा है, मैं क्यों बंधा हुआ हूँ? ब्रायन की आवाज बदल गई थी, एक उच्च पिच और एक हल्की तुतलाहट को अपनाते हुए। सब कुछ ठीक है, ली ने उसे आश्वस्त किया, मुझे बस एक पल के लिए छोड़ दो। ली ने बंधन हटा दिए और ब्रायन सहज रूप से खड़ा हो गया, एक हाथ अपने कूल्हे पर रखा और दूसरे हाथ को कोहनी पर मोड़ दिया। उसका हाथ कलाई से ढीला लटक रहा था। उसने जल्दी से अपनी मुद्रा को ठीक किया, अपनी स्वाभाविक झुकाव को छिपाते हुए अधिक स्त्रैण तरीके से खड़ा होने के लिए। वह ली को ये संदेह करने की अनुमति नहीं दे सकता था कि प्रक्रिया विफल हो गई है। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे बस यकीन नहीं है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ये सिर्फ एक परीक्षण था। ये मशीन विश्राम को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। क्या ये काम करती है? मैं ऐसा नहीं कहूँगा। संयमित होने से विश्राम बिल्कुल नहीं होता। मुझे लगता है कि नहीं, ली ने स्वीकार किया। बातचीत थोड़ी देर के लिए जारी रही। ब्रायन ने ये दिखावा बनाए रखा कि उसका व्यक्तित्व अपरिवर्तित रहा है, हालांकि गहराई से वो खुद को उत्साहित महसूस कर रहा था। खुद के बारे में अपनी नई समझ से उत्साहित, ब्रायन सुविधा से चला गया और अपने मन को घर ले गया। विचारों और भावनाओं का बवंडर उसके अपार्टमेंट में प्रवेश करते ही वो सजावट से तुरंत असंतुष्ट हो गया। उसमें वह जीवंतता और व्यक्तित्व नहीं था जो वह चाहता था। उसने अपने बेडरूम में प्रवेश किया और अपने कपड़ों का निरीक्षण किया, जिसमें नीरस मर्दाना पोशाक का संग्रह था। वह कभी कभी ऐसे वस्त्र पहनता था, खासकर अपने माता पिता से मिलने के दौरान, लेकिन उसकी असली पसंद अधिक अभिव्यंजक और भड़कीले परिधानों की ओर झुकी हुई थी। ब्रायन आईने में खुद को निहारा।
उसने अपने छोटे बालों को देखा। बिना रंगे नाखून उसके लिए दुर्लभ थे और कपड़े नीरस थे। वह अपने असली स्वरूप को अपनाने के लिए तरस रहा था। उसने फैसला किया कि उसे पूरे शरीर की वैक्स और हेयर एक्सटेंशन सहित पूर्ण मेकओवर के लिए एक सैलून में जाने की आवश्यकता है। ब्रायन ने अपनी अलमारी का फिर से निरीक्षण किया, यह महसूस करते हुए कि ली ने सावधानी पूर्वक वहाँ सब कुछ बदल दिया था। एक भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो उसे पसंद हो। ऐसा लगा जैसे वो वहाँ कभी रहा ही न हो। फर्नीचर भी उसे विदेशी लग रहा था। उसमें वह शैली और चरित्र नहीं था जो वह अपने स्वाद के साथ जोड़ता था। वह जानता था कि वह सब कुछ आसानी से नहीं बदल सकता था, क्योंकि ली के पास उसके अपार्टमेंट तक पहुंच थी और संभवतः वह उसके कार्यों को जान लेगा। इस जीवन को त्याग कर कहीं और एक नई शुरुआत करना समझदारी थी। अपार्टमेंट। ब्रायन ने अपने फोन पर अपने पसंदीदा सैलून का नंबर खोजा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। उसने मेरे फोन में कैसे हस्तक्षेप किया, वह परेशान था। उसने अपने सामान्य सैलून में जाने के बजाय ली के लिए अज्ञात एक नई जगह की कोशिश करने का फैसला किया। ब्रायन सोफे पर बैठ गया और अपने दाहिने पैर को अपने बाएं घुटने पर लपेट लिया। अरे सिरी, स्टाइल बाय इमेजिनेशन हेयर सैलून, उसने अपने फोन से पूछा। इसके बारे में सकारात्मक समीक्षा सुनने के बाद स्टाइल बाय इमेजिनेशन हेयर सैलून फोन पर स्थित है। जवाब दिया, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे संपर्क करूं? हाँ कृपया। सिरी ने नंबर डायल किया। हेलो डार्लिंग, मैं आज के लिए एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहता हूँ। ब्रायन ने उत्साह से कहा, क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? नहीं, लेकिन मुझे आपकी सेवा की सख्त जरूरत है। ठीक है, आप किस समय को पसंद करेंगे? 2 बजे हम इसे समायोजित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीटी, आप किन सेवाओं में रुचि रखते हैं? निश्चित रूप से हेयर एक्सटेंशन, कुछ लंबे और प्यारे, और मैं अपने बालों को एक नया रंग देना चाहता हूँ। ओह, और एक पूर्ण शरीर वैक्स, कृपया। निश्चित रूप से हम ये सब कर सकते हैं। क्या मुझे आपका नाम चाहिए? कृपया ब्री। ब्रायन ने ये तय करते हुए विराम लिया कि ये उसका नया नाम होगा। ब्रिस्टल, उसने जारी रखा। उत्कृष्ट ब्री, हम आपको 2 बजे मिलेंगे। ब्रायन ने अपॉइंटमेंट का नोट बनाया और फिर उसका नंगे नाम देखा ना। इस वास्तव में क्या आप एक मैनिक्योर भी जोड़ सकते हैं कृपया? निश्चित रूप से, बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक गुड़िया हैं। जल्द ही मिलते हैं, टूडल्स। ब्रायन ने एक नवीनीकृत भावना महसूस की। उम्मीद है कि वो सैलून में अपने लिए होने वाले लाड प्यार और बदलाव का इंतजार कर रहा था। उसे 75 मिनट में वहाँ पहुँचना था। आदर्श रूप से वो कपड़े बदल लेता, लेकिन उसके अपार्टमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे पसंद आए। खास तौर पर वहाँ कोई भी स्त्रीलिंग अंडरगारमेंट नहीं था। उसने पुरुषों के ब्रीफ के सबसे नजदीकी विकल्प को चुना। फिर उसने एक रंगीन टी शर्ट चुनी और उसे गांठ में बांधकर अपना पेट दिखाया। उसने कैप्री लेंथ पैंट बनाने के लिए जीन्स भी काट ली। हालांकि वो पूरे शरीर पर वैक्स करवाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके शरीर पर बाल देखकर उसे परेशानी हो रही थी। इसलिए उसने सैलून जाने से पहले जितना हो सके उसे शेव करने का फैसला किया। उसने लिपस्टिक और ब्लश के साथ साथ पैंटी का एक पैकेज खरीदने के लिए एक दवा की दुकान का चक्कर लगाया। वह पुरुषों के ब्रीफ पहनकर सैलून नहीं पहुंचना चाहता था, खासकर अगर उसे बॉडी वैक्स के लिए कपड़े उतारने की जरूरत हो। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला, उसने मेकअप लगाया और अपने चेहरे पर रंग के स्पर्श के साथ खुद को अधिक सहज महसूस किया। उसने अपनी कार एक सुनसान जगह पर पार्क की और चुपचाप नए खरीदे गए कपड़े पहन लिए। पैंटी, उसने स्ट्रेच कॉटन से बनी पेस्टल पर्पल पैंटी चुनी थी। उसे हाई कट स्टाइल आकर्षक लगा। जब उसका पहनावा व्यवस्थित हो गया तो वह सैलून चला गया। कुछ मिनट पहले पहुंचा। वह अपनी कार से बाहर निकला और एक ऐसे गेट को अपनाते हुए प्रवेश द्वार पर पहुंचा जो उसकी आंतरिक स्त्रीत्व को दर्शाता था। उसके पहनावे की मुद्रा और चाल को देखने वाला कोई भी व्यक्ति उसे एक स्त्री के रूप में देखेगा, जो उसकी इच्छित आत्माभिव्यक्ति के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। ली द्वारा उस पर अपनी इच्छा थोपने के प्रयास ने उसकी अपनी वास्तविक पहचान को अपनाने के संकल्प को और मजबूत किया था।
एक संतोषजनक स्पा अनुभव के बाद ब्रायन एक उज्ज्वल चमक के साथ सैलून से बाहर निकला। वो ली के अपने वास्तविक स्व को बदलने के प्रयास का विरोध करने पर विजयी महसूस कर रहा था। अपने अपार्टमेंट में लौटने के बजाय उसने एक विवेकपूर्ण मोटल में रहने का फैसला किया। उसने पहचाना कि ली के पास उसके अपार्टमेंट तक पहुंच थी और एक सुरक्षित विकल्प चुना, और जब तक वह एक नया रहने का स्थान हासिल नहीं कर लेता, उसने ली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ब्रायन को अपने विजन के अनुसार अपने जीवन को फिर से बनाने में कई सप्ताह लग गए। उसे नए कपड़े चुनने में खुशी मिली, जो उसकी व्यक्तिगत शैली को दर्शाते थे। अपने पहनावे और अपने नए रंगे बालों के साथ कॉस्मेटिक्स एक बार बस गए। ब्रायन अब नाम को अपना रहे हैं। ब्री ने अपने पसंदीदा क्लब में रात के लिए एक पोशाक का चयन करने और मेकअप लगाने में पूरा दिन बिताया। वह देर रात तक फैशन के हिसाब से गाड़ी चलाना पसंद करते थे। जब माहौल अपने चरम पर होता था, ब्री ने लेस डिटेलिंग के साथ एक स्काई ब्लू गिंगहम ड्रेस और एक किसान टॉप के ऊपर पहनी गई स्प्लिट स्कर्ट को चुना। उन्होंने ड्रेस को सफेद मोजे और काले हील्स के साथ जोड़ा ताकि कंट्रास्ट का स्पर्श मिले। उन्होंने ड्रेस की नाजुक शैली को संतुलित करने के लिए एक बोल्ड मेकअप एप्लीकेशन के साथ लुक को पूरा किया। पूर्णता के लिए तैयार ब्री क्लब के लिए रवाना हुए। वहां उनकी राहें टोनी से टकराई। क्लब में एक और नियमित ब्री टोनी की ओर आकर्षित हुई। शैली और आत्माभिव्यक्ति की साझा भावना को पहचानते हुए उन्होंने रोमांटिक रिश्ते का पीछा नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक गहरी और सार्थक दोस्ती बनाई, एक दूसरे के अनूठे दृश्य टिकोन की सराहना करते हुए और आत्मखोज की अपनी साझा यात्रा का जश्न मनाते हुए। क्या आपको कहानी पसंद आई? लाइक बटन दबाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगा। क्या आप और कहानियां सुनना चाहते हैं? सदस्यता लें और विशेष सामग्री और प्रारंभिक पहुंच के लिए घंटी बजाएं। हमारे पैट्रियन को देखें, आप विवरण में लिंक पा सकते हैं, या आप मेरे दाईं ओर दिखाए गए किसी भी वीडियो को देखें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।